हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा जो आपकी अंग्रेजी विषय की है दोस्तों, और कक्षा 5वीं के बच्चों के लिए है। और ये आज 18 तारीख का पेपर है। तो आज किस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे गए, उनके उत्तर कैसे लिखना है, क्या क्या चीज़ें इसमें हैं, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यहाँ पर आपको जैसे पहला प्रश्न दिया है वी वेयर, यानी हम क्या पहनते हैं। तो इसमें ए नंबर आपका सही उत्तर होगा क्लॉथेस, है ना, यानी कपड़े पहनते हैं। प्रश्न 2 है रिचा फाउंड ऑल द अल्फ़ाबेट इन, मतलब उसने कितने समय में अल्फ़ाबेट ढूंढा था। तो ये आएगा डी नंबर आपका 59 सेकेंड, है ना। तो ये 59 सेकेंड इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों दूसरे का। प्रश्न तीसरा है वी सेलिब्रेट ऑन कार्तिक अमावस्या, यानी कार्तिक अमावस्या में हम क्या सेलिब्रेट करते हैं। तो इसमें ए नंबर आएगा दिवाली। इसके बाद फुल फॉर्म ऑफ सीडी इज, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों तीसरा कॉम्पैक्ट डिस्क, ये बोलते हैं सीडी को। चौथा है एडवर्ब ऑफ इमिडिएटली, तो इसका आएगा दोस्तों सेकंड इमिडिएटली, है ना। तो ये सेकंड नंबर इसमें सही उत्तर होगा। इसके बाद तो ये आपके 5 तक प्रश्न हो गए दोस्तों। इसके बाद हम खालिस्तान देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक, है ना। तो उनमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है, वो हम देखते हैं। और उनके लिखित आंसर भी मैं आपको दिखाऊंगा कि पहले में क्या आएगा, दूसरे में क्या आएगा और कैसे आएगा। और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अभी वार्षिक परीक्षा जो आपकी होगी उसमें 15 से 20 दिन पहले आपको इसी चैनल पे इम्पोर्टेंट प्रश्नों की वीडियो मिलेगी, जिसमें परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जिन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो उन सभी प्रश्नों को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें मिल सके। छठवां नंबर का प्रश्न है, देखो, नरेंद्र हियर्ड अ वॉइस होल्ड यूअर, तो पुजारी ने उसको क्या बोला था, होल्ड यूअर ग्राउंड, है ना, GROUND, है ना, होल्ड यूअर ग्राउंड बोला था, भागो मत, तुम रुक जाओ, वहीं रुक जाओ, जमीन पर रुक जाओ, है ना, ऐसा बोला था। तो होल्ड यूअर ग्राउंड आएगा। अभी इसका लिखित आंसर भी मैं आपको दिखाऊंगा, ऐसे ग्राउंड आपको यहाँ लिखना है। महेश्वर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर हॉली रिवर, यानी कौन सी नदी के किनारे है। तो यहाँ आएगा नर्मदा, है ना, क्या आएगा नर्मदा, नर्मदा लिखना है आपको। इसके बाद अगला है कीबोर्ड इज अ पार्ट ऑफ अ, तो ये हो जाएगा दोस्तों कंप्यूटर, है ना, कंप्यूटर हो जाएगा। अगला है द कलर ऑफ ग्रास, तो ये आएगा ग्रीन। और द गर्ल, तो यहाँ पर आएगा दोस्तों गोज, है ना, GOES। यहाँ ऑप्शन गलत लिखे हैं आपके, है ना, यहाँ गो या गोस होना था, यहाँ गर्ल लिखा है। अब मैं इसके आपको लिखित आंसर दिखाता हूँ किस प्रकार से लिखना है। तो देखिए, छठवें नंबर पे ग्राउंड आएगा, सातवें में नर्मदा, आठवें नंबर पे कंप्यूटर, नौवें नंबर पे ग्रीन, और 10वें का आंसर होगा गोश। तो इस प्रकार से आपको इसमें लिखना है, 10 तक कंप्लीट करना है। पहले से 5 तक तो मैंने बता दिया है आपको। पहले का क्लॉथेस, दूसरे का 59 सेकेंड, तीसरा आएगा दिवाली, चौथा में कॉम्पैक्ट डिस्क, और पांचवा में इमिडिएटली। तो इस प्रकार से आपको 10 तक ऐसे कंप्लीट करना है बच्चों। 11वें नंबर में देखते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न 11 आपसे क्या पूछा है इसमें, मैं आपको 2-3 प्रश्न पढ़ूंगा, आंसर एक साथ बता दूंगा, है ना। 11वां प्रश्न है व्हाट हैज़ गॉड गिवन टू ईट, मतलब भगवान ने हमें खाने के लिए क्या दिया, तो फूड दिया, है ना। तो यहाँ पर आपको सिर्फ फूड लिख देना है। 12वां है इन विच मंथ डू वी सेलिब्रेट दिवाली, तो ये आएगा अक्टूबर या नवंबर। व्हाट डिड सतीश फ्रेंड गौतम सेंड टू हिम, तो क्या भेजा था उसे, लेटर भेजा था, है ना। तो ये तीन देखते हैं, 11, 12, 13 के आंसर में आपको क्या लिखना है। तो देखो 11 में क्या आएगा, यानी भगवान ने हमें खाने के लिए क्या दिया, फूड, तो फूड लिखेंगे आप। 12 नंबर पे दिवाली कब मनाते हैं हम, अक्टूबर या नवंबर मंथ में, है ना। और सतीश का जो फ्रेंड है गौतम, क्या भेजा था, तो लिखेंगे सतीश फ्रेंड गौतम सेंड हिम अ लेटर, है ना, उसने क्या भेजा था, पत्र भेजा था, लेटर भेजा था। तो इस प्रकार से आपको 13 तक आंसर कंप्लीट करना है बच्चों। 14 देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। 14 नंबर का प्रश्न है कि इन एंशियंट हिस्टोरी व्हाट वाज महेश्वर नोन अस, है ना, यानी किसने बताया था। तो इसके बारे में देखेंगे 14 नंबर में। तो 14 नंबर का उत्तर क्या होगा, है ना, यानी क्या है, यानी पुराना नाम क्या है उसका, ऐतिहासिक नाम
महिष्मति। तो यहाँ सिर्फ आप महिष्मति लिख देंगे प्रश्न नंबर 14 के उत्तर में। 15 देखते हैं। 15 में क्या पूछा है आपसे, तो प्रश्न नंबर 15 आपसे पूछा है दोस्तों, गिव द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग, यानी लाइट का अपोजिट लिखना है, यानी विलोम शब्द, और स्लो का, है ना। तो लाइट का क्या हो जाएगा, डार्कनेस होगा, स्लो का फास्ट होगा। तो ये अभी मैं बताऊंगा। 16 में है पंक्चुएट द सेंटेंस, यानी ये जो वाक्य हैं इनको पंक्चुएट करना है, इनको सुधार कर सही लिखना है। जैसे ये लाल बहादुर में देखो, ये शुरू का अक्षर जो एल है ये कैपिटल होगा, है ना, तो ये कैपिटल एल बनाएंगे, है ना। फिर ये देखो रीता में आर कैपिटल होगा और यहाँ पर क्या आएगा, एंड आएगा बीच में, है ना। तो अब देखते हैं, चलो 15 और 16 किस प्रकार से आपको लिखना है। तो 15 नंबर पे देखो, 15 नंबर पे अपोजिट वर्ड लिखना था, तो लाइट का क्या हो जाएगा, डार्कनेस हो जाएगा, स्लो का फास्ट हो जाएगा। तो ये आपको लिखना है प्रश्न नंबर 15 में बच्चों। 16 नंबर देखते हैं, पंक्चुएट करना है सेंटेंस, तो ये कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखो पहले नंबर में क्या आ जाएगा, ये ऐसा, है ना, यानी पहला अक्षर बड़ा आएगा, लाल बहादुर शास्त्री बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 1964, है ना, ये 1964। तो इस प्रकार से आपको ये लिखना है। दूसरा है, तो रीता में आर बड़ा होगा, बीच में एंड लगेगा, और ऋतु में आर बड़ा होगा, हैव टेकन टी, इस प्रकार से। तो ये आपको ऐसे कंप्लीट करना है 15 और 16 को। तो आप ऐसे इसे लिखेंगे दोस्तों अपनी वर्क अपने यानी कॉपी में, है ना, या फिर और इन्हें लिखना भी सीखना है कि किस प्रकार से आपको ये कंप्लीट करना है, आपको बनना चाहिए। और दोस्तों वार्षिक परीक्षा में काफ़ी सारे वीडियो आते हैं आपके सभी विषय के, तो उन्हें उन सब के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना और ये वीडियो को लाइक ज़रूर करना दोस्तों। 17 नंबर का प्रश्न देखते हैं, इसमें क्या पूछा है, तो हु विजिटेड महेश्वर, यानी महेश्वर विजिट करने कौन गया था, भोला गया था, है ना। तो इसका भी आंसर अभी दिखाऊंगा मैं आपको। 18 है, व्हाट इज़ द मल्टीमीडिया लेसन, मल्टीमीडिया लेसन क्या है, तो इसका भी आंसर अब हम देखते हैं। तो आइए 17 और 18 नंबर देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको इसमें लिखना है। तो 17 नंबर में लिखना है दोस्तों, देखो महेश्वर विजिट करने कौन गया था, तो लिखेंगे भोला विजिटेड महेश्वर, है ना। भोला घूमने गया था ना, फिर आके अपने दोस्तों से बताया था कि वहाँ पे इस प्रकार से सारी चीज़ें हैं, तो इस प्रकार से यहाँ लिखेंगे। 18 में है, व्हाट इज़ मल्टीमीडिया, यानी मल्टीमीडिया क्या है, तो इसके आंसर में आप लिख सकते हैं, अ मल्टीमीडिया लेसन इज़ एन एजुकेशनल सेशन, है ना, दैट यूज़ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट ऑडियो एंड वीडियो, है ना। यानी मल्टीमीडिया क्या है, तो ये क्या है, एक मल्टीमीडिया लेसन क्या है, ये एक एजुकेशन से संबंधित है ना, एजुकेशन सेशन है, और इसमें क्या है, यानी इसमें टेक्स्ट भी है, ऑडियो भी है, वीडियो भी है ना, सारी चीज़ें हैं। तो इस प्रकार से हम प्रश्न नंबर 17 और 18 को लिखेंगे। अब देखते हैं 19 नंबर का प्रश्न क्या है। तो देखो प्रश्न नंबर 19 में आपसे यहाँ पूछा है कि गिव वन वर्ड द फॉलोइंग, एक शब्द बताना है ना। तो वन हु ट्रीट द पेशेंट, यानी पेशेंट को ट्रीट कौन करता है, तो यहाँ आएगा डॉक्टर, है ना, डॉक्टर आ जाएगा। फिर वन हु ड्राइव ड्राइव अ बस, यानी बस कौन चलाएगा, तो यहाँ ड्राइवर आएगा, है ना। फिर वन हु डांस इन, तो यहाँ डांसर आएगा। अभी मैं इसके लिखित आंसर आपको दिखाता हूँ नीचे। 20 देखते हैं, हाउ डू बर्ड मेक नेस्ट, यानी पक्षी अपना घोंसला कैसे बनाते हैं। तो आइए अब 19 और 20 दोनों के आंसर देखते हैं कि किस प्रकार से आपको लिखना है। तो प्रश्न नंबर 19 में देखो, जो पेशेंट को ट्रीट करता है यानी मरीजों को देखता है वो कौन है, डॉक्टर, तो डॉक्टर लिखेंगे। फिर बस चलाने वाले को हम ड्राइवर बोलते हैं, तो ड्राइवर लिखेंगे बी नंबर में। और सी नंबर में जो डांस करता है उसे डांसर। तो इस प्रकार से आप 19 नंबर में लिखेंगे। 20 नंबर में है दोस्तों, यहाँ पर 20 नंबर में बोला था पक्षी अपना घोंसला कैसे बनाते हैं, तो लिखेंगे बर्ड यूज अ रेंज ऑफ मटेरियल, यानी बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं, कौन कौन सी, यानी टू बिल्ड देयर नेस्ट, यानी अपना घोंसला बनाने में। तो इंक्लूड स्टिक्स, है ना, स्टिक यानी छोटी छोटी लकड़ियाँ, है ना। फिर लिचेन, स्पाइडर, सिल्क, है ना, बार्क एंड मड, है ना, मतलब घास फूस, है ना। इस प्रकार से काफ़ी सारी चीज़ें वो अपने घोंसला बनाने में यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से आप 20 का उत्तर लिखेंगे दोस्तों। आगे देखेंगे अब 21 वाला प्रश्न क्या है। तो प्रश्न नंबर 21 आपसे यहाँ पूछा है, यहाँ पर देखो खालिस्तान लिखना है आपको, है ना। तो इसके भी आंसर मैं दिखाऊंगा कि क्या क्या चीज़ उसमें लिखनी है, बाकी यहाँ पर अभी बता देता हूँ। देखो टू द, है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आएगा पहले में, है ना, पहले खालिस्तान में यहाँ प्रिंसिपल आ जाएगा।
फिर दूसरा है यहाँ पे देखो आई एम सफरिंग फ्रॉम, तो यहाँ पर आएगा दोस्तों फीवर, तो सेकेंड में यहाँ फीवर आ जाएगा। फिर अनेबल टू कम टू, तो यहाँ आएगा स्कूल, है ना, तीसरे में स्कूल आ जाएगा। फिर फिर है काइंडली ग्रांट मी 2 days, तो यहाँ आएगा लीव, क्या आएगा यहाँ लीव। फिर यहाँ आएगा थैंक यू और यहाँ आएगा ट्रूथली, है ना। तो इस प्रकार से इतनी सारी चीज़ें हैं, तो ये आपको यहाँ लिखना है सही जगह पे। 22 नंबर पे है चूज एंड राइट द नाउन ऑफ द गिवन वर्ड, यानी यहाँ पर संज्ञा शब्द लिखना है कि कौन सी संज्ञा है ना, यानी संज्ञा कौन कौन सी है यहाँ इतने साथ, जैसे राम, लॉयन, प्ले, सिंह, भोपाल और गुड लिखा है, इसमें संज्ञा क्या है, नाउन क्या है। तो देखो किसी व्यक्ति का नाम, है ना, वस्तु का नाम और स्थान का नाम क्या होता है संज्ञा, तो व्यक्ति का नाम राम है ना, और ये लॉयन भी संज्ञा है ना, क्या है ये जानवर है। और इसके बाद क्या आ जाएगा, भोपाल संज्ञा है, स्थान का नाम है, बाकी फिर नहीं है ना। तो ये 3 नाम आपको लिख देना है, बाकी नहीं लिखना है दोस्तों। तो ये 22 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद 23 नंबर देखते हैं, प्रश्न है हाउ डू कंप्यूटर हेल्प अस राइट 5 सेंटेंस, यानी कंप्यूटर आपकी मदद कैसे करता है, 5 सेंटेंस लिखना है। तो ये कैसे लिखना है वो देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 23 देखिए कि किस प्रकार से लिखना है। तो ये देखो प्रश्न नंबर 23 में ऐसे आपको लिखना है, कंप्यूटर आपकी मदद कैसे करता है। तो आप लिखेंगे कंप्यूटर कैन बी यूज टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर यूज इन द एजुकेशन field for learning and improving skill. Use the use this in the field of sport and data and gameplay analysis. It has made our लाइफ वेरी इजी, यानी इसके द्वारा हमारी लाइफ बहुत आसान हो गई है ना। फिर यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन द बिजनेस, कंप्यूटर का उपयोग व्यापार में भी किया जाता है। तो इस प्रकार से 5 यानी लाइन लिखना है आपको कि कंप्यूटर का उपयोग कैसे हम करते हैं, किन किन चीज़ों में करते हैं। तो इस प्रकार से 23 नंबर का उत्तर आप लिखेंगे। ये 5 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, इसलिए इसको अच्छे से लिखना, शॉर्ट में नहीं लिखना, थोड़ा लॉन्ग आंसर लिखना, लंबे आंसर लिखना, है ना। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे और अगले पेपर के लिए भी तैयार रहना। अगला पेपर जल्दी ही डालूंगा, है ना, तो उसको भी देखने के लिए तैयार रहना। और वार्षिक परीक्षा में काफ़ी सारी वीडियो आती है, हर विषय की कम से कम 10-12 वीडियो आती है। तो उन सभी वीडियो को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना, उसमें अभ्यास प्रश्नों की वीडियो होती है ना, जो आपकी परीक्षा में आने वाले वेरी IMP प्रश्न होते हैं दोस्तों, तो उन्हें देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 24 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि विच फ्लावर आर मेंटेन इन द पोयम स्प्रिंग इज कमिंग, यानी स्प्रिंग इज कमिंग जो आपकी पोयम है उसमें कौन से फूल के बारे में बताया गया है ना। तो अब हम इसका आंसर देखेंगे 24 का कि किस किसके कौन कौन से फूल के बारे में बताया गया है। तो आप लिखेंगे द फ्लावर मेंशन इन द पोयम, है ना, स्प्रिंग इज कमिंग, मतलब स्प्रिंग इज कमिंग में कौन कौन से फ्लावर हैं। तो लिखेंगे क्रॉसकस, लिलीज, है ना, एंड डेफोडिल्स। तो इन इन फ्लावर, इन फूलों के बारे में उसमें बताया गया है पोयम में। तो 24 नंबर में आप ऐसे उत्तर लिखेंगे। 25 नंबर का प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25 क्या है। तो 25 प्रश्न में है दोस्तों कि रीड द फॉलोइंग पार्ट ऑफ अ पोयम केयरफुली, आंसर द क्वेश्चन, मतलब इस पोयम को आपको यहाँ तक पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देना है। तो जैसे यहाँ प्रश्न है पहला कि वाट साइन ड्यूरिंग द डे, मतलब दिन में क्या चमकता है। तो लिखेंगे द सन साइन ब्राइट, है ना, या द सन साइन बस लिख देंगे द सन साइन। दूसरा है हाउ डज द सन साइन, यानी कैसे चमकता है। तो ये पूरा लिखेंगे अब द सन साइन ब्राइट। अभी इसके लिखित आंसर भी मैं आपको दिखाऊंगा। वाट कम आउट बाय द नाइट, यानी नाइट में क्या आ जाता है। तो ये आता है द मून एंड स्टार, है ना। फिर हाउ डू द मून एंड स्टार विच द वर्ल्ड, है ना, यानी कैसे दुनिया में। तो ये पांचों के आंसर हम देखते हैं 25 नंबर में, है ना। प्रश्न नंबर 25 का उत्तर हम देखेंगे किस प्रकार से लिखना है। तो पहले का उत्तर आप लिखेंगे दोस्तों कि द सनसाइन, दूसरा लिखेंगे द सनसाइन ब्राइट, तीसरा लिखेंगे द मून एंड स्टार, चौथा में आएगा विद क्विट इजी, है ना, बहुत आसानी से। फिर पांचवा आ जाएगा आई लाइक बोथ द मून एंड द स्टार। तो इस प्रकार से आप 25 नंबर में लिखेंगे। और प्रश्न नंबर 26 था आपको ऐसे लिखना है ना, थोड़ा सा यानी पैराग्राफ लिखना है माई स्कूल के बारे में, है ना, माई काऊ यानी मेरी गाय। तो माई स्कूल के बारे में मैंने लिखा है, तो ये भी आप लिख सकते हैं।
है ना। जैसे माई स्कूल नेम इज़ प्राइमरी स्कूल जबलपुर, माई स्कूल इन नियर माई हाउस, यानी मेरा स्कूल मेरे घर के पास है ना। इट हैज़ द बेस्ट स्कूल इन अवर सिटी, मतलब ये हमारे शहर का बहुत अच्छा स्कूल है ना। इट इज़ एन हिंदी मीडियम स्कूल, ये हिंदी मीडियम स्कूल है। इट हैज़ स्मॉल प्ले ग्राउंड, मेरे स्कूल में एक छोटा सा खेल का मैदान है। माई स्कूल बिल्डिंग इज़ वेरी बिग, मेरे स्कूल का, का भवन बहुत बड़ा है ना। द टीचर आर गुड एंड लविंग, है ना, टीचर बहुत अच्छे प्यारे हैं। तो इस प्रकार से आपको 26 नंबर में माई स्कूल का, ऐसे माई स्कूल के बारे में लिखना है दोस्तों। तो ऐसे आप इसमें कंप्लीट करेंगे। तो ये आपका पेपर कंप्लीट हुआ, है ना, पूरा कक्षा 5वीं का ये पेपर आपका कंप्लीट हुआ दोस्तों। किस प्रकार से लिखना है तो अपने अपने आंसर ज़रूर मिलाइए, और कैसे आपने कंप्लीट किया इसको, इसे देख लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। वार्षिक परीक्षा में काफ़ी सारे वीडियो आए मिलेंगे आपको अभ्यास प्रश्नों के। धन्यवाद।